हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ एचटीएमएल ट्यूटोरियल की एक और वीडियो लेके। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स और लेआउट्स कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यार आपने अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे हमने फॉर्म्स कवर करके रखे हैं। उससे पहले हमने मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें हमने बना के रखी है। तो आप जाके ऊपर आई बटन में एक तो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ से भी, या फिर मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करने वाला हूँ अपना HTML वाला जो हमने फोल्डर बनाया था वो। अब इस फोल्डर को मुझे ओपन करना पड़ेगा VS कोड के अंदर। तो यार VS कोड में ओपन कर लेता हूँ मैं, ओपन विद कोड करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाने वाला हूँ जो कि हमारी tutorial5.html। ठीक है, मैंने एक नई फाइल बना दी। अब मैं यहाँ पे करूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। इससे क्या होगा, हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके हमें मिल जाएगा। ठीक है, तब जल्दी से इसका टाइटल पहले तो चेंज करते हैं, ट्यूटोरियल, वो मैं क्या लिख रहा हूँ, tutorial5। ओके, अब बॉडी के अंदर अब देखो सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए। सेमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि उसको कोई मतलब देना उसका मतलब ही होता है कि मतलब देना। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट है, जैसे पैराग्राफ है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कोई पैराग्राफ ही लिखेंगे ना। ठीक है, तो वो होता है हमारा सेमेंटिक एलिमेंट, जो पैराग्राफ बोला मैंने वो। फिर हेडिंग्स होते हैं H1 से लेकर H6 तक, तो वो भी सारे हमारे होते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स। कैसे कि हमने लिखा कि हेडिंग, ठीक है, हेडिंग के लिए कोई भी टैग लिया जैसे H1, तो उसके अंदर हमें लिखना है हेडिंग यार, उसके अंदर पैराग्राफ थोड़ी ना लिखेंगे लंबा सा। तो इसलिए होता है ये सेमेंटिक एलिमेंट्स। तो मतलब जितने भी सेमेंटिक एलिमेंट्स है वो उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो हम उसके मतलब थोड़े एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो यार नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, देखो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स का मैं अगर उदाहरण दूँ तो क्या होता है, एक तो स्पैन टैग है, एक डिव है। वो दोनों आपने मतलब हमने देख लिए, उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसका काम क्या रहता है, उसका कोई काम नहीं रहता कि भाई डिव के अंदर हम पैराग्राफ ही लिखेंगे या फिर स्पैन के अंदर कोई पैराग्राफ ही लिखेंगे। उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब डिव से हम कोई डिवीजन बना देते हैं, तो वो सेमेंटिक एलिमेंट्स नहीं रहता। मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता कि इसके अंदर वही स्पेसिफिक चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स और सीमेंटिक एलिमेंट्स का कुछ मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। एक तो हमारा होता है हेडर, मैं लिख देता हूँ हेडर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सीमेंटिक एलिमेंट। उसके बाद चलो मैं हेडर के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको ओपन भी कर लेते हैं लाइव सर्वर के अंदर। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो यार देखो कंटेंट तो हमें सेम ही दिखने वाला है, अगर हम पैराग्राफ के अंदर लिखे, हेडर के अंदर लिखे, सेम ही रहने वाला है। पर तो यार सेमेंटिक एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले क्या होता था कि डिव के अंदर हम यूज़ करते थे। डिव उसका क्लास दे दिया हेडर, फिर डिव उसका क्लास दे दिया नैव बार, डिव उसका क्लास दे दिया सेक्शन, ऐसे करते थे मतलब। ठीक है, पर अभी के समय में क्या हो गया, जो नई HTML5 के अंदर कि हेडर के लिए हमें हेडर एलिमेंट मिल गया। ठीक है, नैव बार के लिए नैव एलिमेंट मिल गया, सेक्शन के लिए सेक्शन एलिमेंट मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हम अभी यूज़ करते हैं। और जो ब्राउज़र के अंदर आपकी वेबसाइट जो रेंडर कराते हैं, ठीक है, और सबसे मतलब आप कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च करेगा तो सबसे ऊपर दिखती है, सबसे ज़्यादा जिसको प्रायोरिटी मिलती है, वो कैसे मिलती है कि ये सारे प्रॉपर यूज़ किए हुए हैं जो भी हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स है ना वो। ठीक है, तो यार कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा हेडर मैंने बता दिया, फिर है नैव जिसके अंदर आ जाएगा हमारा नैव बार। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नैव, यहाँ पे लिख दिया नैव बार। ठीक है, दिखने वाला तो सेम ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा होता है सेक्शन। देखो यार सेक्शन कहाँ पे यूज़ करना है हमें, जहाँ पर भी अलग अलग सेक्शन बनाने हो। जैसे आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके अंदर होम सेक्शन रहेगा मेन हमारा, हीरो सेक्शन, उसके बाद अबाउट सेक्शन, सर्विस सेक्शन, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो हम सेक्शन से अलग कर सकते हो उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन। उसके बाद हम लिख सकते हैं, देखो लास्ट में आएगा हमारा फूटर, तो फूटर भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फूटर, और उसके ऊपर आ जाएगा हमारा, फिर एक असाइड होता है। असाइड क्या काम आता है, वो साइड बार बना, आपने मतलब बहुत सारी वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि साइड बार बना हुआ रहता है। साइड के अंदर नेविगेशन बार का टाइप का भी होता है, या फिर मतलब आप लर्निंग वेबसाइट भी देख लो तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, असाइड तो साइड बार बनाने के लिए काम में आता है, तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ असाइड। ठीक है, उसके बाद ये सारे हमारे एलिमेंट्स होता है। मैं इसको सेव करता हुआ जाते हैं, देखो हमें दिख तो सेम ही रहा है। अगर हम पैराग्राफ इतने सारे पैराग्राफ्स ले लें और उसके अंदर लिख देंगे तो भी हमें सेम ही दिखेगा। तो हम ना एक काम करेंगे, इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं उसकी लेआउट कैसे बनाते हैं HTML की। तो यार आपको लेआउट बनाना भी आ जाएगा और इसका मतलब सही प्रॉपर यूज़ भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं इन्हीं सबको यूज़ करने वाले हैं हम। तो क्या करेंगे, पहले इसको निकाल देता हूँ और पहले से बनाने की शुरुआत करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वेबसाइट के अंदर आ जाएगा हेडर।
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडर। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ हेडर ही होता है, ठीक है। तो मैंने हेडर लिख दिया, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, चलो हेडर ही लिख देता हूँ, और इसको देंगे CSS, क्योंकि हमें दिखेगा तो सेम ही, CSS देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। और अभी देखो स्टाइल के अंदर हमने कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी नॉर्मल वाली चीज़ें देख ली, जो भी हमने टेक्स्ट अलाइन वो सारी चीज़ें देख ली। अब मैं दो तीन और चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो भी आप साथ साथ में सीख लो। एक तो है हमारा हाइट विड्थ, जो कि मतलब नाम से ही समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको अगर हाइट देनी हो तो मैं ऐसे हाइट दे सकता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइट, जो कि हमारी CSS की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा पिक्सल के अंदर या फिर परसेंटेज के अंदर भी दे सकता हूँ, पर पहली बारी में हाइट परसेंटेज में नहीं काम करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिक्सल दे रहा हूँ, 100 पिक्सल। फिर सेव करेंगे और जाएंगे ब्राउज़र पर। अभी देखो सेम आउटपुट क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने ना इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, इसलिए, ठीक है। तो यार मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हाइट तो उसकी लगाई पर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और कलर कर देते हैं रेड करते हैं, चलो भाई। फिर मैंने सेव किया और जाते हैं ब्राउज़र पर। अब देखो ये जो हेडर था वो हमें दिख रहा है, 100 पिक्सल मैंने हाइट दी थी ना, तो 100 पिक्सल की हाइट उसकी आ गई, और विड्थ तो मतलब पूरी ही लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो वैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेडर। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं नेविगेशन बार। अब यार मुझे ना इसकी हाइट 100 पिक्सल नहीं रखनी, मैं इसकी कर देता हूँ 50 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद लिख देते हैं नेविगेशन बार, तो इसके नीचे ही मैं लगाता हूँ नेव, ठीक है। नेव के अंदर लिख देता हूँ, चलो हमने लिस्ट भी लिख दी ना, तो लिस्ट का यूज़ करके थोड़ा बेसिक वाला बना देता है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ UL, और UL के अंदर लिख देता हूँ LI, यहाँ पे लिख देंगे होम। फिर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंटेंट चेंज करेंगे अबाउट सर्विस, और लास्ट वाला कर देता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और जाते हैं वहाँ पर। तब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। नेविगेशन बार के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो इसी के साथ देखो CSS के अंदर हम फ्लैक्स बॉक्स तो सीखने वाला है, ठीक है। डीप के अंदर, डीप में हम सीखेंगे पूरा का पूरा फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। पर अभी के लिए बेसिक लेवल का जो फ्लैक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टाइल में एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, और डिस्प्ले इसकी मैं फ्लैक्स कर दूँगा, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स करने से क्या होगा, ये जो हमारे एलाइज है ना सारे के सारे आ जाएंगे साइड बाय साइड। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं CSS के अंदर। पर आप अगर लेआउट बना रहे हो, HTML की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको ना इतना बेसिक सा याद होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सारे के सारे एलाइज को भी सिलेक्ट कर दूंगा, उसको भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट दे देंगे, और उसको हम मार्जिन देंगे। मार्जिन क्या आता है, बेसिकली मार्जिन ना जगह देता है, ठीक है, बाहर की तरफ से। तो मैं इसको मार्जिन दे दूंगा। पहली प्रॉपर्टी आएगी हमारी टॉप बॉटम के लिए। ओके, मुझे सबको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। पहली टॉप बॉटम के लिए, तो टॉप बॉटम को मैं 0 दूंगा, और लेफ्ट राइट के लिए 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा, ठीक है। अभी हमारा कुछ नेविगेशन बार जैसा लग रहा है। अब मैं ना इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, किसको, UL को, ताकि हमें पता चले अच्छे से। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक, और क्योंकि मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कलर दिया और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक था, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा, एलाइज को कलर दे दूँगा वाइट। ओके, मैंने एक को ही सिलेक्ट किया, सबको करना था। ओके, मैंने इसको कलर दे दिया ब्लैक, ठीक है। अब सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं। ओ, मैंने ब्लैक क्यों दिया, वाइट कलर देना है हमें। मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कलर दे देंगे वाइट, ठीक है। अब सेव करके जाएंगे ब्राउज़र पर, तो अब देख सकते हो होम, अबाउट, सर्विस, और ये सारी चीज़ें आ गई। मैंने सर्विस के अंदर कलर लिख दिया है, वो सही मैं कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। चलो हो गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको भी थोड़ी सी हाइट दे देंगे ताकि हमें नया बार अच्छे से दिख जाए। तो यार हाइट भी दे देंगे इसको सारे। कहाँ गया UL, उसको मैं इसको देता हूँ हाइट, और हाइट कर देता है इसकी, कितनी करें, 100 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 100 पिक्सल की हाइट। अब ये बन गया हमारा नेविगेशन बार। अब इसको मैं सेंटर भी कर सकता हूँ, तो यार सेंटर करने के लिए देखो फ्लैक्स बॉक्स मैंने आपको सिखाया कि डिस्प्ले फ्लैक्स करके क्या होगा, सारे के सारे उसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं वो आ जाएंगे साइड बाय साइड, ठीक है। पर ना इसको अगर मुझे वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली अलाइन करने की ज़रूरत पड़ी, तब हम क्या करेंगे। तो यार एक तो होता है हमारा अलाइन आइटम्स। ओके, मैं अंदर की तरफ लिखूँगा अलाइन आइटम्स, उसको मैं कर दूंगा सेंटर, क्योंकि यार हमें सेंटर में लाना है। तो ये सारी चीज़ें देखो,
आ गई सेंटर में, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आ गई सेंटर में, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, वर्टिकली अलाइन करने के लिए। तो यार ये अलाइन आइटम कब यूज़ होगा, जब भी हमने डिस्प्ले फ्लैग्स करके रखी होगी तभी, बाकी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और एक होता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँ सेंटर, क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए। अब मैं सेव करूँगा और जाऊँगा ब्राउज़र पर। तो देखो ये कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया। तो यार अभी के लिए ना आप 3 चीज़ें याद रखो, एक तो डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये तीनों ही क्या होती है, फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है। पर पूरा फ्लैक्स बॉक्स हम कवर करने नहीं वाले, वो होगा हमारा CSS के अंदर। पर ना आपको लेआउट बनाने के लिए इतना मतलब थोड़ा सा आना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। ये याद रख लो इतना सा, आपको भी प्रैक्टिस करने में अच्छा लगेगा। ओके, हो गया हमारा नेविगेशन बार। अब उसके बाद हम लिखते हैं सेक्शन, ठीक है। तो यार सेक्शन को मैं लिखूंगा उससे पहले एक डिव ले लेता हूँ, और डिव के अंदर हम सेक्शन को रैप करेंगे और एक साइड बार भी ले लेता है। तो मैं कर दूंगा एक सेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन, और उसके बाद एक ले लेता हूँ असाइड। ये हो गया हमारा असाइड। अब ना इसको हम स्टाइल करेंगे तभी दिखेगा। सेक्शन के अंदर मैं लिख तो देता हूँ, यहाँ पे सेक्शन लिख दिया और यहाँ पे असाइड लिख दिया। अब दोनों को ही मुझे करना पड़ेगा स्टाइल, तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ कर लेंगे इनलाइन CSS। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़, फिर उसको हाइट विड्थ भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको हाइट विड्थ दे देता हूँ। इसको मैं हाइट दूंगा, हाइट कर देता है इतनी इसकी कितनी करे, सेक्शन की कर देता है, चलो 500 पिक्सल करते हैं। फिर मैं सेव करता हूँ, सेव बाद में करेंगे, पहले ना इसको कलर भी दे देता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं, कौन सा करें, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर लग गया। अब जो असाइड था वो उसके नीचे की तरफ चला गया। मैं सेम चीज़ करता हूँ असाइड के साथ में भी। इसको मैं स्टाइल एट्रीब्यूट दे दूंगा और उसको भी हाइट दे देंगे, इसकी भी हाइट कर देंगे 500 पिक्सल, और इसके बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर कर देंगे कोई भी, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं अलग से चूज़ कर रहा हूँ, और मैंने गलत जगह पे लिख दिया। ओके, हाइट मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, और इसकी हाइट मैंने हाइट तो की थी, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ, यहाँ से कर देता है कोई ब्लू कर देता है। चलो अब सेव करके जाते हैं ब्राउज़र में। तो देखो दोनों ही नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब मैंने बताया था कि साइड बार का यूज़ क्या होता है, साइड बार साइड में आएगा, ठीक है। तो उसको मुझे साइड में ले जाना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया डिस्प्ले फ्लैग्स, उससे क्या होगा, उसके अंदर के एलिमेंट्स आ जाएंगे साइड बाय साइड। तो अब देखो हमारे पास डिव है, ठीक है, मेन हमारा एलिमेंट है डिव, और उसके अंदर ये हमारे 2 एलिमेंट्स है। तो अगर मैं डिव को डिस्प्ले फ्लैग्स करूँ तो ऑब्वियसली वो सारे मतलब 2 एलिमेंट्स है वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से फ्लैग्स। कैसे करना है, डिस्प्ले स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डिस्प्ले कर देंगे फ्लैग्स। ओके, डिस्प्ले फ्लैग्स पे सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं। तो देखो दो आ गया हमारे दोनों ही एलिमेंट साइड बाय साइड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको विड्थ भी देनी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको हाइट देनी तो बता दी, अब देंगे हम विड्थ। तो यार पहले सेक्शन को विड्थ दे देंगे। सेक्शन कहाँ गया हमारा, ये रहा सेक्शन, उसको मैं विड्थ दे दूंगा। इसकी विड्थ कर देता है, कितनी करें, 100 में से हम कर सकते हैं 70% भी कर सकते हैं, ठीक है। 70% ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पिक्सल में भी लिख सकते हैं, पर मुझे परसेंटेज में यूज़ करनी है तो मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास साइड बार के लिए जगह रह गई 30%। पर ना मुझे साइड बार थोड़ा सा मोटा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसकी 80% कर देता हूँ और उसको 20 दे दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको 80 कर देता हूँ, और हमारा जो साइड बार था उसकी विड्थ कर देते हैं हम 20%। अब सेव करेंगे और जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो अब देखो ये साइड बार था जो वो साइड में आ गया, और उसकी मतलब जो सेक्शन था उसको हमने 80% विड्थ दे दी और साइड बार को 20%। तो अभी सही मतलब लेआउट लग रही है हमारी। एक तो हेडर हो गया, एक नेविगेशन बार हो गया, और ये साइड बार और सेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ना हम मल्टीपल सेक्शंस भी ले सकते हैं। ये मतलब स्टाइल करने का बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे CSS के अंदर, पर अभी आपको मैंने एक ही सेक्शन यूज़ करके बताया, पर बहुत सारे सेक्शन ले सकते हैं। फिर देखो कुछ और एलिमेंट्स में बताता हूँ, जैसे आर्टिकल। तो यार अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है वेबसाइट के अंदर, तो आप क्या करोगे, सेक्शन के अंदर सिंपल आर्टिकल को लिख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल हमारा एलिमेंट लेकर, देखो आर्टिकल एलिमेंट में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा आर्टिकल। फिर मैं सेव करता हूँ और जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो कहाँ गया ये, नीचे। ओके, ये यहाँ पे आ गया साइड में। क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि हमने इसके पेरेंट की डिस्प्ले फ्लैक्स करके रखी थी, ठीक है। तो आपको आर्टिकल अभी हम यूज़ नहीं करें लेआउट के अंदर, पर ये होता है हमारा सेमेंटिक एलिमेंट, ठीक है।
तो ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, डिव को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हम फूटर लेंगे, क्योंकि यार कोई भी वेबसाइट आप देख लो उसके उसमें लास्ट में ना फूटर तो होगा ही होगा, ठीक है, फूटर की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूटर एलिमेंट, और उसके अंदर हम फूटर में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग फूटर रहता है, ठीक है। कोई लोग मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कोई लोग बहुत कम ही लिख देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल फूटर अभी के लिए लिख देता हूँ। फिर से वो करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं। तो कहाँ गया हमारा फूटर लिखा हुआ, ओके, मैंने अंदर की तरफ तो कुछ लिखा ही नहीं, या मैंने कहीं और लिख दिया, ठीक है चलो, ठीक है चलो, सेव हो गया। और जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो देखो लास्ट में फूटर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मुझे ना ये फूटर को भी स्टाइल करना होगा, क्योंकि हमें दिखना भी तो चाहिए, बैकग्राउंड कलर कुछ भी लगाए तो मैं इसके अंदर भी लगा दूंगा स्टाइल एट्रीब्यूट। उसके अंदर हम करेंगे हाइट, और इसकी हाइट हम कर देते हैं, कितनी करें, 100 पिक्सल कर दे, ठीक है। तो ये 100 पिक्सल हाइट हो गई इसकी, और इसका भी लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी कर देता है, चलो सेव, जाते ब्राउज़र पर। तो अब देखो सबसे पहले हमने हेडर लगा दिया, उसके बाद नेविगेशन बार लगा दिया, सेक्शन लगा दिया, और साइड बार जो था उसको साइड में ले गए, और लास्ट में हमने फुटर लगा दिया। तो ये था हमारा बेसिक एक मतलब हमारा लेआउट HTML का, ठीक है। तो ऐसे हमारा लेआउट बनता है, और उसके अंदर हमने कौन से टैग यूज़ कर लिए, एक तो सेमेंटिक एलिमेंट्स कर दिया, या फिर नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स भी यूज़ कर लिए, ठीक है। जैसे डिव हो गया, अभी हमने स्पैन यूज़ नहीं किया, पर स्पैन के बारे में आपको पता है, मैंने आगे की वीडियो में कवर करके रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, आगे हम ऐसे ही एडवांस कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लेके आएंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के अंदर यार इतना ही था। फिर हम आगे बात करने वाले हैं CSS के बारे में भी, HTML खत्म हो जाए उसके बाद। तो आपने अगर उससे पहले के भी वीडियोज़ नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो तब तक यार बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।